तो आज पढ़ते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द्विघात समीकरण। इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, प्रारूप क्या है। इसका प्रारूप होता है ax² + bx + c = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। समीकरण में मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो क्या कहलाएगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका a है, a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। यहाँ पर a क्या है, x² का कॉफिशिएंट है। अब अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो मल्टीप्लाई होने से पूरा 0 हो जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ bx बचेगा। यानी कि यहाँ पर x की पावर क्या है, मैक्सिमम 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि देखा जाए इसमें a 0 नहीं हो सकता, बाकी दोनों 0 हो सकते हैं। ये जब ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी जिसके अंदर मैक्सिमम पावर आपकी 2 होनी चाहिए। तो जनरल फॉर्म ये हो गई। ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। फिर अब देखते हैं मेथड टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, इनको सोल्व करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका जो तरीका आता है वो आता है फैक्टराइज, यानी विभाजन करना, जो 9th क्लास में सीखा था आपने। दूसरा तरीका होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है। तीसरा तरीका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहला तरीका देखते हैं हम फैक्टराइज। फैक्टराइज हमारे पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 2 है, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने का तरीका वही होता है कि यहाँ पर जो पहली संख्या है और लास्ट, इन दोनों संख्या को देखो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर साथ में देखना जो बीच में लिखा हुआ 7, यानी कि इस 7 को हमें ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करूँ उन दो हिस्सों की तो 6 आए और जोड़ दूं तो 7 आए। तो मैं जानता हूँ 6 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 6 आएगा और 6 में 1 जोड़ दूंगा तो 7 आ जाएगा। तो मैं मिल गए फैक्टर। यानी मुझे क्या करना है, इसको 6x और x में तोड़ देना है। अब 6 और 1 7, और 6 की गुणा 1 x से करूंगा 6 × 6। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x बचा प्लस x भी बाहर आ गया और 2 के पहाड़े में 6 आपका 3 पाता है, प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 निकाल लेते हैं। जब 1 कॉमन निकालेंगे तो सेम आ जाएगा। तो एक बार 2x + 1 यहाँ बराबर 0 है, और एक बार जो कॉमन आया x + 3 बराबर 0। अब एक बार 2x + 1 को मैं 0 के बराबर रखूंगा और एक बार मैं x + 3 को 0 के बराबर रखूंगा। अब 1 जब इधर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरह जब 3 इधर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा। तो हमारी जो दो x की वैल्यू आई है, फैक्टर हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देखा जाए तो इनको हम जीरोज बोलते हैं, जीरोज यानी कि शून्यक। साथ में रूट्स भी बोला जाता है, यानी कि आपका मूल। ध्यान रखना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके हमारे फैक्टर आएंगे, जो भी x की वैल्यू फिर y हो यहाँ पर, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम शून्यक, जीरोज या फिर रूट्स, मूल भी कहते हैं। ठीक है। अब इसका जो दूसरा तरीका है वो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जे में जब एक्सरसाइज आएगी, जब आपको कराऊंगा एक्सप्लेन करके। अभी फिलहाल हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला मेथड जो है, द्विघात सूत्र। इसका फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल था वो 2x² + 7x + 3 था। अब मैं जानता हूँ जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर x² यानी कि a की वैल्यू क्या है, x² के आगे है a जो कि कॉफिशिएंट है। यहाँ भी x² का क्या है, 2। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 2, इसी तरह b की वैल्यू हो जाएगी 7 और c कांस्टेंट टर्म, उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। सोल्व करते हैं। x बराबर माइनस b की वैल्यू क्या है 7 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 × a की वैल्यू है आपकी 2 और c की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2a की वैल्यू है आपकी 2। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24 बट्टे 2 दूनी 4। आगे सोल्व करते हैं।
तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट में, देखते हैं, देखो 49 में 24 जाएंगे तो 25 बचेगा, अपोन में क्या है 4 है, माइनस 7 प्लस माइनस 25 होता है आपका 5 का स्क्वायर रूट, और ये आ गया 4। तो एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस 5 है, एक बार 5 को प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो माइनस 7 मैं ले रहा हूँ प्लस 5 अपॉन 4, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं x बराबर माइनस 7 माइनस के ले लेते हैं 5 अपॉन 4, 7 में से 5 गए, माइनस का 2/4 कितना आएगा, माइनस का 1/2। जब सॉल्व कर देंगे यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस, तो 7 5 12/4 कितना आएगा, माइनस का 3। ये जो 3 तरीके हैं, इन तीनों को सोल्व करने पे हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे मैंने पहले फैक्टराइज सोल्व करा तो मेरा एक x की वैल्यू -1/2 और एक क्या आई थी -3 आई थी। यहाँ भी सोल्व करा तो वही है, x की वैल्यू एक जगह आपकी माइनस का 1/2 और एक जगह x क्या है -3 आया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जब एक्सरसाइज आएगी तो मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। अब आती है बात, जो इनके रूट्स निकले हैं या जीरोस निकल रही है, इनकी नेचर क्या होती है, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स, ये मूल निकले हैं हमारी, इनकी प्रकृति क्या है। तो इसको नेचर पता लगाने के लिए हमें टर्म यूज करते हैं डी, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी विविध कर। इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर b² - 4ac। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व किया जाता है। अगर मान लो सोल्व करने पे डी की वैल्यू जो है 0 से बड़ी आ जाए, यानी कि 0 से बड़ा क्या होगा, प्लस आएगा, यानी कि डी की वैल्यू अगर प्लस आ जाती है 2 4 6 कुछ भी, तो मैं बोलूंगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, यानी कि 2 वास्तविक और असमान मूल हैं। इसी तरह जब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले द्वारा जब मैं सोल्व करूंगा, डी की वैल्यू निकालूंगा, अगर 0 आ जाती है तो मैं बोलूंगा कि भाई इसके 2 इक्वल रूट्स हैं, यानी क्या है, 2 समान मूल हैं। तीसरा, अगर मान लो डी की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, 0 से छोटा यानी कि डी की वैल्यू किस मानी चाहिए, नेगेटिव टर्म में, माइनस में अगर आ जाती है तो मैं बोलूंगा नो रियल रूट्स, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो ये से इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। इसमें अगर वीडियो में आपको कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।